हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है n का वर्ग प्लस 2 की घात n। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर समेसन n बराबर 1 से n, यहाँ पर n की घात 2, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस n का वर्ग। तो बच्चों देखो ये n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो बच्चों ये किसके बराबर होता है? तो देखो यहाँ पर n गुना n प्लस 1 गुना 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 6 के। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो देखो यहाँ पर यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्व अनुपात r है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? तो a गुनी r, तीसरा पद a गुनी r का वर्ग, चौथा पद a गुनी r की घात 3, इसी प्रकार n पदों तक। तो यहाँ से बच्चों देखो n पदों का योगफल ज्ञात करें तो बच्चों ये किस पर निर्भर करता है? सार्वनुपात पर अर्थात r पे। यदि r 1 से बड़ा हो तो बच्चों देखो सूत्र क्या हो जाएगा? तो a गुनी r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। यदि बच्चों r 1 से छोटा हो तो बच्चों देखो यहाँ पर सूत्र क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर a गुनी 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r। तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इन मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें देखो nवां पद क्या दिया गया है? तो n का वर्ग प्लस 2 की घात n t1 से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें समेसन n बराबर 1 से n tn ज्ञात करना है। तो ये क्या हो जाएगा? तो समेसन n बराबर 1 से n, यहाँ पर n का वर्ग प्लस 2 की घात n। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा देखो समेसन n बराबर 1 से n, n का वर्ग प्लस यहाँ पर समेसन n बराबर 1 से n 2 की घात n। बच्चों यहाँ पर देखो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में क्या देखा है? तो ये होता है बच्चों देखो n गुना n प्लस 1 गुना 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 6 के बराबर। अब प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर इस समेसन को हम खोलेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? तो देखो समेसन n बराबर 1 से n, यहाँ पे 2 की घात n। तो बच्चों देखो जब हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा देखो प्रथम पद 2। फिर बच्चों देखो यहाँ से यदि हम n के स्थान पर 2 रखते हैं तो हमें 2 की घात 2 प्राप्त हो जाएगा जो कि दूसरा पद है। इसी प्रकार हम तीसरा पद की बात करें तो 2 की घात 3 प्लस डॉट डॉट n पदों तक चला जाएगा। तो n पद क्या होंगे? तो 2 की घात n। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो यह एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब गुणोत्तर श्रेणी के हम n पदों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो Sn क्या हो जाता है बच्चों? तो ये बराबर होता है, देखो यहाँ पर हम सार्वनुपात ज्ञात करेंगे। तो सार्वनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? तो बच्चों देखो दूसरे पद को हम पहले पद से विभाजित करते हैं या फिर तीसरे पद को दूसरे पद से विभाजित करेंगे। तो यहाँ से हमें दोनों स्थिति में समान सार्वनुपात प्राप्त होगा। तो देखो यहाँ पर 2 का वर्ग को हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमें सार्वनुपात 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर 2 1 से बड़ा है अर्थात सार्वनुपात 1 से बड़ा है तो कौन सा सूत्र का हम प्रयोग करेंगे? तो आप मुख्य अवधारणा की ओर चले। तो देखो जब r 1 से बड़ा है तो हम ऊपर वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a गुना यहाँ पर r की घात n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे तो यहाँ से a क्या है? प्रथम पद है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुना r की घात क्या हो जाएगा? तो r हम लोगों ने ज्ञात किया है 2, तो 2 की घात n माइनस 1 बटे में यहाँ पर 2 माइनस 1। तो बच्चों देखो यहाँ पर समेसन n बराबर 1 से n 2 की घात n के स्थान पर हम Sn लिखेंगे और Sn हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो n गुना n प्लस 1 गुना 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 6 प्लस का यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा Sn के स्थान पर हम लिखेंगे 2 गुनी 2 की घात n माइनस 1 बटे में
2 माइनस 1। अब बच्चों देखो इसे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से n गुनी n प्लस 1 गुना 2 गुनी n प्लस 1 बटे में 6 प्लस का बच्चों देखो यहाँ पर 2 गुनी 2 की घात n माइनस 1 बटे में 1। तो ये हमें प्राप्त हो गया दिए गए श्रेणी के n पदों का योगफल। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।